बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अमर्त्यलोक था। इस राज्य में सब कुछ था, शानदार महल, खुशहाल प्रजा और एक न्यायप्रिय राजा महाराज वीरेश्वरण। लेकिन इस कहानी की असली नायिका थी उनकी पुत्री राजकुमारी विमला। राजकुमारी विमला बाकी राजकुमारियों से अलग थी। वह अत्यधिक सुंदर नहीं थी, उसकी चाल ढाल भी साधारण थी, लेकिन सबसे अलग जो चीज थी वह थी उसका भारी शरीर। विमला जन्म से ही बहुत मोटी थी। उसे देखकर कई लोग चकित रह जाते थे कि आखिर राज परिवार में इतनी भारी भरकम लड़की कैसे जन्मी। लेकिन महाराज वीरेश्वरण और रानी पद्मलेखा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। पर विमला के मोटे शरीर की एक बड़ी वजह थी, एक रहस्यमयी श्राप। यह श्राप क्यों और किसने दिया था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन विमला का जीवन आसान नहीं था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कुछ तो उसे अभिशप्त तक कहते थे। पर एक बात किसी को नहीं पता थी, राजकुमारी विमला में एक अद्भुत जादुई शक्ति थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। राजकुमारी विमला को महल में रहना बहुत पसंद नहीं था। महल में लोग उसे ताने मारते थे कि वह इतनी मोटी क्यों है, और वह यह सब सुन सुनकर थक चुकी थी। इसलिए वह अक्सर महल के पिछवाड़े बने बाग में चली जाती थी, जहां वह घंटों अकेली बैठकर सोचती रहती थी। विमला के अंदर बचपन से ही एक खास ताकत थी। वह किसी भी चीज को छूकर उसमें जान डाल सकती थी। अगर कोई टूटी हुई वस्तु होती तो वह उसे छूकर ठीक कर सकती थी। अगर कोई सूखा पौधा होता तो उसकी छुअन से वह फिर से हरा भरा हो जाता। लेकिन यह ताकत किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक दिन जब विमला बाग में बैठी थी, तभी एक रहस्यमयी वृद्धा वहां प्रकट हुई। वह अजीब तरीके से कपड़े पहने थी और उसकी आंखों में गहरा रहस्य झलक रहा था। राजकुमारी विमला, वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मोटापे का कारण क्या है? विमला चौंक गई। यह सवाल उसने खुद से कई बार पूछा था, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? विमला ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वृद्धा मुस्कुराई। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। वहां तुम्हें